मैं डर गया था एक सेकंड के लिए। अच्छा चलो स्केरी पंपकिन पे हम देखो, मैंने बोला था ना मैं स्केरी पंपकिन को सब्सक्राइब हूं ऑलरेडी, आई न्यू इट। इसकी कोई सबसे पॉपुलर वीडियो पकड़ेंगे हम, वो देखेंगे आज। पोस्टमार्टम, ओए हो बाप रे, ओरे ओरे ओरे, हॉन्टेड रोड, यक्षिनी, मोहिनी, शंखनी, मोहिनी। रामायण के नाम नहीं, आज के नाम बता। जूली, सीमा, रीमा, हाका। ये कैसी डायन। भाई ने मस्त मस्त टाइटल रखे हुए हैं सबके। हॉन्टेड ट्रेन देखी थी हमने, मेरे को याद है। डायन देखेंगे आज हम, डायन द चुड़ैल। अच्छा, जो भी मेरे को बताएगा कि डायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहला जो ये बताएगा उसको मिलेगा आज 1 रुपया। इतनी खुशी मुझे। नेवर माइंड, मैं ही बता देता हूँ डायन को इंग्लिश में नहीं, नेवर माइंड, तुम ही बताओ। हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। ओह माय गॉड, बस वो ना आ जाए, कॉपीराइट ना आ जाए। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता भाई ये जिस रात। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, जब तुम कुछ स्कैरी रीड कर रहे होते ना, मैं उस भयानक रात को कभी नहीं भूल सकता। आवाज में भाई ठहराव, होए होए होए, बंदे की वैसी टट्टी निकल जाए। What? डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता। ओह माय गॉड, क्या बात जिस रात मैंने मेरा सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। सूरज पाटिल नाम था उसका। सूरज और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ थे। दोस्त कम भाई ज्यादा था वो मेरा। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए, क्योंकि सूरज और मैं दिन भर शहर में बाइक पर घुमा करते थे। पर एक दिन वही रोज रोज शहर में घूमकर हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे। सच अ बोरिंग डे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। भाई चल, कामे गांव के जंगल में लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। सुना है उस जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम है। हम कामे गांव के जंगल की तरफ कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि आगे बढ़ने से पहले आयु उस्ताद ने बोला है कि डायन को इंग्लिश में हर्षित कहते हैं। आई मीन कामे गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहाँ हरे भरे पेड़ों के। मैं सूरज के साथ कामे गांव जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम कामे गांव के जंगल में दाखिल हो गए। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वो अंग्रेजों द्वारा नदी के ऊपर बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। ओह माय गॉड। पुल के बाजू में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा था सेंट जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी। पुल से कोमल हवा बह रही थी। पुल के नीचे बहती नदी के पानी में चांद दिखाई दे रहा था। माहौल बहुत खुशगवार था, लेकिन इतने में दूर कहीं जंगल में से एक भेड़िए की रोने की आवाज आई। ओह माय गॉड, ये ऐसे रोता है। पुल के ऊपर से बहने वाली हवा। तुझे तो पता ही होगा हर्षित। हाँ भैया, मैं भी रोता हूँ तो ऐसी आवाज आती है। नहीं नहीं, एक्चुअली तेरे को फर्क बताता हूँ मैं। देख, भेड़िया रोता है तो आऊ आवाज आती है, लेकिन जब तू रोता है तो आऊ आऊ आवाज आती है। अचानक से रुक गई नदी का पानी। अचानक से रुक गया। कुत्ते और भेड़िए में फर्क है ना। चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी हर्षित मेरा दोस्त भयंकर है, मैं आवाज बोल में सकता हूँ, चीखती। वरना कोई ऑफेंड हो जाएगा। हाँ, फरचित के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? ओके ओके, प्लीज स्टोरी कंटिन्यू करने दो प्लीज। मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी का चीखना मतलब कि हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। टिटहरी के चीखने की वजह उसका गुस्सैल स्वभाव होता है और वही उसकी आवाज भी होती है। अब चुपचाप यहाँ खड़ा रहे और खूबसूरत नजारा देख, सूरज ने मुझसे कहा। तभी मैंने सूरज के पीछे कुछ दूर पुल की रेलिंग के पास एक औरत को खड़े हुए देखा। हर्षित, मेरी एक्स। मेरी भी एक्स ऐसी ही दिखती थी भैया।
दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वो पुल के नीचे झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत अपनी चप्पलें उतार कर पुल की रेलिंग पर चढ़ गई। सूरज, पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है? मैंने सूरज से कहा। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल की रेलिंग पर खड़े होकर नीचे देख रही थी। सूरज उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था, पर तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए सूरज के पास जा पहुंचा। भाई मैं डर गया था एक सेकंड के लिए। आंखों के सामने नदी में डूब रही स्क्रीन थी के बाहर आ रही है और चीख रही थी, वाचवा मला कोडीतरी, वाचवा वाचवा मला कोडीतरी। मतलब मुझे तैरना बचाओ, नहीं आता, मुझे बचा मुझे लो। कोई बचाओ। पर हम सिर्फ उसे डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। वाचवा, ये पुरानो मला वाचवा। वो औरत डूबते हुए हमारी तरफ देखकर चीखने लगी और मदद के लिए गुहार लगाई। उसकी दर्द भरी एक सेकंड, तो जब चीखना ही था मदद के लिए तो कूदी क्यों थी? चीखें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। पर तभी सूरज ने उसका टी शर्ट उतारकर मेरे मुंह पर दे मारा और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। रुक जा सूरज, मुंह पर दे मैं मारा। तुम्हें नदी में कूदने नहीं दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मुझे छोड़, मैं उस औरत को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, उसने मुझसे कहा और मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वो भी नदी में कूद गया। सूरज नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा, पर उसे वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वो डूब चुकी होगी, इसलिए उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो नदी की सतह पर आया। मिली क्या? मैंने चिल्लाकर उसे पूछा। नहीं, सूरज पानी में से चिल्लाकर मुझे बोला और उसने फिर एक बार गहरी सांस ली और नदी में डुबकी लगाई। देवा, सापड़ू तेरे ती भाई। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की और जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दाहिनी ओर कोई है। मैंने झट से दाहिनी ओर देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में गई थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह पुल के रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी। हाय, कैसे शक क्या है? ये औरत तो अभी अभी नदी में कूद गई थी और मैंने खुद इसे नदी के पानी में डूबते हुए देखा था। तो ये अचानक से वापस इस पुल पर कैसे आ पहुंची? मैं मन ही मन सोच रहा था, पर तभी मेरी आंखें खुली और मैं समझ गया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है और मैं डर के मारे कांपने लगा। सूरज! मैं डर के मारे जोर से चिल्लाया। तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा मैं सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथ थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? उस चुड़ैल ने मुझसे पूछा और डर के मारे मेरा गस्सा सूख गया। सूरज, हड़ाल! मैं फिर से चिल्लाया और मैंने पुल से नीचे नदी में देखा। सूरज पानी की सतह से हमें घूर रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि वह कोई औरत नहीं, एक महिला नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। सूरज हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा कि यह चुड़ैल अब मुझे इसी पुल पर चीर फाड़ कर मार देगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसकी पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपने पेंट में पेशाब कर दिया। डरो मत, मैं तुम्हें उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। तो वो बचाने कूदा बेचारा फालतू में ही। उसने मुझे नदी में तैरते सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। वो पानी में सूरज को अपने साथ ले जा रही थी। सूरज, जल्दी से पानी से बाहर निकलो,
नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें नदी के पानी में ले जाएगी। मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा। यह सुनकर सूरज पानी में ठहर गया। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। वो काफी डर गया था। भाई, मुझे बचाओ! सूरज ने मुझसे विनती की। ये सुनकर चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने पुल से सूरज पर छलांग लगा दी। धीरजिया! सूरज आखिरी बार चिल्लाया और वो चुड़ैल उसे पानी के अंदर ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी के पानी में देख रहा था और सूरज को पुकारता रहा, पर इतने में मुझे नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सूरज को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त ना कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। ओ भाई। अच्छा, अभी जब खत्म मुझे नहीं होश हुई। आया, तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफी सारी लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठकर पुल के पास गया और देखा कि नदी के किनारे पानी में सूरज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने ओ माय गॉड। बड़ी ही बेदर्दी से उसके सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामे गांव के लोगों से पता चला कि वो उस नदी में 100-200 साल पहले से ही एक चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नाम के एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के सब गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदरा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है, अब वो अपवित्र हो गई है। गांव डैम भाई, मारी टट्टी निकल गई भाई। सूरज तो ढल गया भैया। सूरज तो ढल भाई गया। मैं तो कब से ये सोच रहा था, वो जो बंदा है वो तारक मेहता की तरह नहीं दिखता? अरे तू तो वो ये सब सोच रहा था, मैं तो सोच रहा था कि विराट कोहली भी था इसमें। कहाँ है विराट कोहली? तूने देखा नहीं है? देख विराट कोहली, तारक मेहता, भाई सब थे इसमें तो। आई गो विराट कोहली लेजिट, ये भी थे। सूरज डूब रहा है और ये और चुड़ैल दोनों साथ में उस सूरज को देख रहे हैं, बस अगल बगल बैठ के। मूवी